नमस्कार साथियों। कल का पूरा दिन अयोध्या और तमाम जगह समय गुजर गया, आपके बीच में नहीं आ सका। अभी बैठा हुआ था कि सोच ही रहा था कि आपसे बात करूं। इसी बीच में मायावती ने एक लिस्ट जारी कर दी टिकटों की, जिसमें विशेष टिकट जो है वो लालगंज से इंदु चौधरी का टिकट है। लालगंज से इंदु चौधरी का टिकट हुआ है और इंदु चौधरी उस सीट से लड़ेंगी जहां से संगीता आजाद सांसद। इस टिकट के बंटवारे में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कंफ्यूजन आया है, उसमें कल की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो खबर ये है कि शिवपाल यादव अब चुनाव बदायूं से नहीं लड़ेंगे। बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि शिवपाल यादव बदायूं नहीं लड़ना चाहते हैं, शिवपाल आजमगढ़ लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। वो तरीका ये है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रपोज कर दिया कि उनका लड़का आदित्य वहां से चुनाव लड़े। कार्यकर्ता बड़ा सम्मेलन करके उसमें प्रस्ताव कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेमा कहता है कि इस तरह कोई प्रस्ताव नहीं आया है और वहां पर न कोई प्रस्ताव पारित हुआ है न प्रस्ताव आया है। इससे लगता है कि 2019 वाली जो 18-19 का जो समय था, वो स्थिति दोबारा समाजवादी पार्टी में बन रही है। शिवपाल यादव सीधे बगावत न करके खुद अपने लड़ने का इनकार करते हैं और शिवपाल यादव की जो सोचना है वो ये है कि जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, जो शिवपाल यादव जिस सीट को सोचते थे कि हमें मिलेगी, या धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनका बेटा क्यों नहीं? ये एक सवाल है और इसीलिए उन्होंने चूंकि उनके बेटे के कभी नाम के बारे में सोचा ही नहीं समाजवादी पार्टी ने, न विधानसभा के चुनाव में न कहीं और उनके बेटे को लेकर उन्होंने कभी इस पे कोई विचार नहीं किया। तो अब शिवपाल यादव ने अपने बेटे का नाम आगे किया, समाजवादी पार्टी उसे टिकट देती है नहीं देती है, बड़ा सवाल। इसी बीच एक बयान और आ गया, आपके पास में लाइव लेके आ रहा था तभी। वो बयान डॉक्टर एस टी हसन का है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी में लोकसभा में नेता सदन एस टी हसन जो है, उनका समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा और एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो लेटर है उस दिन का जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी कि रुचि वीरा के स्थान पे फिर एस टी हसन को टिकट दे दिया गया है, लेकिन वो चिट्ठी कार्यालय में रह गई और जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक नहीं पहुंची। स्टेशन के अभी तक स्टेशन के कार्यकर्ता रुचि वीरा का विरोध कर रहे थे, उनके पुतले फूंक रहे थे, उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। कार्यालय में बैठ के मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे थे सपा कार्यालय से कि हम इनके साथ नहीं है, बाहर से थोपा गया प्रत्याशी है, हम थोपे हुए प्रत्याशी के साथ नहीं। लेकिन आज स्टेशन का बयान आ गया और बयान भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले उन्होंने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया है। ओवैसी भाईजान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमको चेताया था। तो अब ओवैसी का शुक्रिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कितना अच्छा लगेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं रुचि वीरा का चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। स्पष्ट शब्दों में, अभी तक उनके कार्यकर्ता नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने कह दिया। आजम खान जेल में रहते हुए मुहिबुल्लाह नदवी का प्रचार उनके लोग नहीं कर रहे हैं, जो भी आजम खान के लोग हैं। और रामपुर में समाजवादी पार्टी का मतलब ही आजम खान है। उन्होंने साफ मना कर दिया है जब रुचि वीरा का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे एस टी हसन, और आजम खान के लोग मुहिबुल्लाह नदवी का प्रचार नहीं करेंगे। शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिजनौर में शाहिद मंसूर को टिकट नहीं मिला, वो उमरा करने चले गए। वो मक्के चले गए, उमरा कर रहे हैं, रमजान का महीना है, वो उमरा वहां करेंगे मक्के में। मेरठ में उनको टिकट नहीं मिला, योगेश वर्मा अभी भी डेरा डाले हुए हैं, आज भी वो लखनऊ में थे। रफीक अंसारी ने पर्चा खरीद लिया था। समाजवादी पार्टी जो गलती 2022 में कर चुकी है, वही गलती उसने 2024 में दोहराई है। एक एक सीट पे दो दो बार, तीन तीन बार, दो दो फॉर्म भी, तीन तीन फॉर्म भी, ये 2022 की विधानसभा में हमने आपने देखा। सहयोगियों को किस तरह से दूर किया वो भी किसी से छुपा नहीं है। पहले जयंत चौधरी से मुजफ्फरनगर की एक सीट पे लेके ऐसा अखिलेश यादव आड़े कि जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन गए। पल्लवी पटेल से साफ वो एक सीट चाहती थी अपनी मां के लिए, राज्यसभा चाहती थी, नहीं हुआ। विधान परिषद चाहती थी, नहीं हुआ।
उसके बाद पल्लवी पटेल को लोकसभा की सीट उन्होंने मांगी, नहीं मिली, अपनी माँ के लिए मांगी, नहीं मिली, और पल्लवी पटेल ने भी साथ छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पड़ गए राकेश सिंह और आपके वहां रायबरेली के मनोज पांडे, जो मुख्य सचेतक थे, जिनको व्हिप लागू करवाना था, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खुल के वोट किया। और सिर्फ राकेश सिंह और मनोज पांडे ने नहीं किया, अभय सिंह ने भी किया, और सबको इनाम भी मिल गया, Y+ की सुरक्षा मिल गई। और बताया जाता है कि मनोज पांडे, इंतजार चल रहा है कि गांधी परिवार से कोई आए चुनाव लड़ने के लिए, तो मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ाए। समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ने की जगह पर अभी जिले में लोकसभाओं में अपने नेताओं से लड़ रही। एक बगावत करता है, उसको संभाला जाता है, तो दूसरा बगावत कर देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी मैं हमेशा कहता रहा, ये बात शायद सबसे पहले मैंने मीडिया में कही, इससे पहले कोई इस मीडिया में इसकी चर्चा नहीं करता था, कि शाहजहांपुर के बाद अब जाइएगा तो यादव मतदाता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के 50% वोट का मुकाबला करने के लिए, 46%, 50% वोट का मुकाबला करने के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वोट निकाल के लाना पड़ेगा। भाजपा के खिलाफ के वोट को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में बहुत बड़ा गठबंधन किया था, उसमें जयंत चौधरी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, उसमें पल्लवी पटेल थी, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उसमें दारा सिंह चौहान थे, उसमें धर्म सिंह सैनी थे, उसमें क्या कहते हैं केशव देव मौर्य थे, उसमें संजय चौहान थे। एक बहुत बड़ा गठबंधन था, उसमें इमरान मसूद थे, तमाम लोग उसमें शामिल हुए थे। नतीजा, समाजवादी पार्टी 111 सीट पे आकर रुक गई, पल्लवी पटेल भी थी उसमें। और ये जो मैं कहता हूं बार बार कि भाजपा से वोट निकाल के लाए बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, उसकी मिसाल देते। जैसे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर में समाजवादी पार्टी का जाट, भारतीय जनता पार्टी का जाट, बहुजन समाज पार्टी ने वहां प्रजापति उम्मीदवार उतारा है। बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर में प्रजापति की जो वोटों की संख्या है लगभग 1.25 लाख और 2 लाख। ये प्रजापति वोट कमिटेड भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, तो बहुजन समाज पार्टी ने वहां प्रजापति उम्मीदवार देके भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट की शपथ दे दी, सीधी चोट। अब उसके बाद मुसलमान, मुस्लिम मतदाता अगर जाट के साथ जाएगा तो जाटों में बंटवारा है। पहले भारतीय जनता पार्टी का जाट है जिसने अजीत सिंह को हराया, चौधरी अजीत सिंह को हराने वाला आज उसको समाजवादी पार्टी का कोई मलिक कैसे हरा पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, मुस्लिम और उसके बाद जाटो, तो कैंडिडेट का वोट, मुस्लिम का वोट, और उसके बाद जाटो जो बहुजन समाज पार्टी का कमिटेड वोटर है उसका वोट, तो ये मिलके सीट में भारतीय जनता पार्टी से वोट निकालता भी है और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करता भी है। कैराना, कैराना में बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय ठाकुर उम्मीदवार दिया, वहां से एकरासन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। पिछले चुनाव में गठबंधन में सब जगह से जीती थी, पूरी पूरी उस बेल्ट में ये गठबंधन जीत गया था। 19 में सहारनपुर जीता था, मेरठ बहुत कम वोट से, बहुत मामूली वोटों से हारा था, बिजनौर जीता था, उसके बाद अमरोहा जीता था, संभल जीता था, ये सारी सीटें, मुरादाबाद जीता था, रामपुर जीता था, सारी सीटें गठबंधन जीता था। लेकिन कैराना सीट तब भी हार गया था। कैराना में क्षत्रिय कैंडिडेट दिया बसपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से कोई ठाकुर क्षत्रिय उम्मीदवार नहीं उतारा है, समाजवादी पार्टी ने कहीं से कोई क्षत्रिय उम्मीदवार नहीं उतारा है, और बहुजन समाज पार्टी ने लाइन से कैराना, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा 3 उम्मीदवार क्षत्रिय दिए। क्षत्रिय किसका वोट है? भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 से 3 मंडलों में कोई ठाकुर नहीं दिया, कोई क्षत्रिय नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने 3-3 क्षत्रिय दिए। कैराना का क्षत्रिय जो है, अब वो बहुजन समाज पार्टी में अपने सजातीय के साथ अगर आता है तो क्षत्रिय, उसके बाद मुसलमान, और उसके बाद जाटो मतदाताओं की वहां की जो संख्या है बहुत ज्यादा है, जो बहुजन समाज पार्टी का कमिटेड वोटर। तो नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रिय वोट जो निकला, भाजपा घटी, और उसके बाद मुकाबला बसपा से हुआ तो भाजपा हार गई। इसी तरह से जब आप बिजनौर आए, बिजनौर में जाट उम्मीदवार बसपा का, समाजवादी पार्टी का भी गुजर, और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का भी गुजर। तो जाट अकेला हो गया, जाट का वोट, मुसलमान का वोट, और बिजनौर में जाटों का वोट। चुनाव में जाट जब खींचेगा तो भारतीय जनता पार्टी का वोट निकाल के लाएगा, जो चूंकि कैंडिडेट है। जाटो बसपा का कमिटेड वोटर है,
और उसके बाद मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, तो वो 2 वोटों के साथ जुड़ेगा। न वहां पे यादव है, न कैराना में यादव है, न बिजनौर में यादव है, न मुजफ्फरनगर में यादव है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक वोट बिरादरी, कैंडिडेट की बिरादरी से चुनाव को नहीं जीता जा सकता। जैसे चंदन चौहान है, चंदन चौहान के साथ साथ जो वहां पर जयंत चौधरी का उम्मीदवार है वो भी गुजर है, तो गुजर गुजर एक साथ। इसी तरह से जब आप मेरठ आते हैं, मेरठ में गुजर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने काल्पनिक राम को प्रत्याशी बनाया, अरुण गोविल। अरुण गोविल वहां से प्रत्याशी हैं और काल्पनिक राम ने को टिकट दिया गया है। वहां पर 2 बार के सांसद वैश्य समाज के अग्रवाल का टिकट काटकर उनको टिकट दे दिया गया। समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे अजीज अखिलेश यादव के, जो अतुल प्रधान है, जो विधायक हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनकी पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा है और अब उनको, अतुल प्रधान को, लोकसभा का भी टिकट दे दिया गया। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है वहां त्यागी। आपने तमाम देखा होगा मीडिया सर्कल्स में, त्यागियों में एक बड़ा रोष था भारतीय जनता पार्टी को लेके और त्यागियों ने बड़े आंदोलन किए थे। त्यागी का एक भी टिकट अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया। न समाजवादी पार्टी का कोई त्यागी है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई त्यागी है। ऐसे में ये सीट जो है मेरठ की और हापुड़ की, इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का त्यागी, उसके बाद मुसलमान और उसके बाद जाटो। क्योंकि अगर वहां पर योगेश वर्मा को भी टिकट मिलता तब भी वहां पर कुछ देखने में आ सकता था कि कुछ जाटो इधर उधर हो सकता था, लेकिन अब तो एक मुश्त जाटो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है, उसी के साथ खड़ा मिलेगा। तो वो सीट है जहां से शाहिद अखलाक सांसद रह चुके हैं। मेरठ वो सीट है जहां से हाजी याकूब कुरैशी मेयर रह चुके हैं। वो सीट है मेरठ की जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 2019 में हाजी याकूब बहुत मामूली वोटों से, कहा जाता है, बताया जाता है कि बड़ी धांधली के बाद चुनाव हारे थे। वहां भी यादव नहीं है। ये कहा जाए कि गठबंधन में पहले थे, अब की गठबंधन में नहीं है, तब भी दलित मुस्लिम वोटों का सहारा था। इस बार दलित मुस्लिम के साथ साथ एक तीसरा वोट भी है और वो वोट है आपके त्यागियों का, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट मेरठ में काट रही है बसपा, भारतीय जनता पार्टी का वोट कैराना में काट रही है बसपा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बिजनौर में काट रही है बसपा, भारतीय जनता पार्टी का वोट मुजफ्फरनगर में काट रही है बसपा। और ये जो सिलसिला है बहुजन समाज पार्टी का जब चलता है, आज की भी आप जो सूची देखेंगे तो तमाम कैंडिडेट, चाहे उन्नाव में अशोक पांडे हो, चाहे कानपुर में क्षत्रिय कैंडिडेट हो, चाहे मथुरा का क्षत्रिय कैंडिडेट हो, ब्राह्मण कैंडिडेट हो, ये सारे कैंडिडेट जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुजन समाज पार्टी का टिकट का वितरण लाजवाब हुआ है। तो क्या होगी रणनीति, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट, उन्होंने पहली बार तो 3-3 टिकट दे दिए थे। अवधेश प्रसाद को फैजाबाद में दे दिया जो पारसी समाज से, उसके बाद उन्होंने बिजनौर में दे दिया था उसको, जिस धोबी समाज का जो था, और पूर्व में जिसे लोकसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ने के लिए जाना जाता है। और मेरठ में भी उन्होंने एक जो भानु प्रताप सिंह वकील थे उनको टिकट दे दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन बाद में जब मीडिया में बड़ा विरोध हुआ, मेरे जैसे तमाम पैनलिस्टों ने इस बात को उठाया, तो शायद अखिलेश यादव ने टीवी चैनल देखते हुए इन टिकटों को बदल दिया। अभी कन्नौज का भी मामला फंसा हुआ है। कन्नौज की सीट पर अभी तक घोषित नहीं हुई, प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार का दबाव ये है कि तेज प्रताप यादव जो है, तेजू जिन्हें कहा जाता है, जो मैनपुरी से सांसद थे, तेज प्रताप यादव को वहां से कन्नौज से लड़ाया जाए। अखिलेश यादव का एक ये है कि उन्होंने अभी तक किसी यादव को टिकट नहीं दिया, परिवार को दिया है। चाहे वो शिवपाल का टिकट हो, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे का टिकट हो, चाहे धर्मेंद्र यादव का टिकट हो, चाहे डिम्पल यादव का टिकट हो, या तेज प्रताप यादव की बात चल रही हो, लेकिन उन्होंने किसी सामान्य यादव को कोई भी टिकट अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है, जितने भी टिकट उन्होंने घोषित किए हैं। ऐसे में यादवों में बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तमाम टिकट रोके हुए हैं। उन्होंने मैनपुरी में भी रोका हुआ है टिकट, फिरोजाबाद में भी रोका हुआ है टिकट। हरमोहन सिंह यादव जो का परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ही चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि सपा के प्रत्याशी घोषित हों तो हम अपना यादव घोषित करें। तो अखिलेश यादव की समाजवादी जो पार्टी है, उसमें अखिलेश यादव का मानना है कि कम से कम कन्नौज की एक सीट बीच की जो है, वहां धनीराम वर्मा जो लोधी बिरादरी से आते हैं, और सुब्रत पाठक और लोधी बिरादरी के
नेता के बीच की जो वार्तालाप है, जिसका ऑडियो बड़ा वायरल है, उसको देखते हुए लोधी टिकट वहां पर काम कर सकता है, ऐसा जो है मेरा मानना है कि अखिलेश यादव यही सोच रहे होंगे। लेकिन देखते हैं क्या अखिलेश यादव लोधी के साथ जाते हैं या परिवार के दबाव में वो तेज प्रताप यादव को ही टिकट देते हैं। समाजवादी पार्टी अपने टिकट नहीं बांट पा रही। बहुजन समाज पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि गठबंधन में नहीं जाएगी तो बसपा को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, बसपा को प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे, अच्छे प्रत्याशी आ रहे हैं और जातियों का बहुत अच्छा कॉकटेल बना रही मायावती। अब तक बटे हुए टिकटों पे कोई मायावती पे उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है। जैसे अलीगढ़ का टिकट उन्होंने पहले मुस्लिम को दिया, लेकिन बाद में चेंज करके उन्होंने ब्राह्मण दे दिया, क्योंकि अलीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सांसद बना चुकी है। तो इसी तरह से उन्होंने मथुरा का टिकट चेंज किया और मायावती ने अपने टिकटों के बंटवारे में संतुलन का बड़ा ख्याल रखा है। कुशवाहा भी है, पाल भी है, आपके कश्यप भी है, प्रजापति भी है, हर बिरादरी, गुजर भी है, जाट भी है, हर बिरादरी के टिकट मायावती की सूची में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी यही नहीं तय कर पाए कि किस सीट पे किसे लड़ना है। एक बात और बहुत ज्यादा गश्त कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव इसलिए स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वहां मुस्लिम वोट तो है लेकिन यादव वोट नहीं है। पूरब में यादव मुस्लिम का समीकरण बनता है तो वहां पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव का जो एटीट्यूड मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पूरा ट्वीट पढ़ने के बाद पूरा पॉलिटिकल सर्कल का कोई भी व्यक्ति वो आप उसे देखिएगा तो वो उसको डिकोड करके उसमें मुख्तार अंसारी नहीं ढूंढ पाएगा, उसमें मुख्तार अंसारी नहीं ढूंढ सकता है। तो मुख्तार अंसारी को ढूंढने के लिए आपको ट्वीट को 50 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें मुख्तार नाम नहीं। कल मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के यहाँ अफ्तार था, अखिलेश यादव ने अफ्तार की फोटो डाली, उस पर लिखा लखनऊ। उसमें यह भी नहीं है कि अफ्तार के कार्यक्रम में, यह भी नहीं लिखा कि अफ्तारी के लिए मौलाना के आवास पे, यह भी नहीं लिखा कि क्या कहते हैं फिरंगी महल में आज अफ्तार नहीं। जैसे नमाज पे जब पुलिस वाले ने ठोकरें चलाई थी तो अखिलेश यादव ने लिखा था प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं, फोटो भी नहीं लगाई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रार्थना की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव नमाज शब्द से बच रहे हैं, अखिलेश यादव अफ्तार शब्द से बच रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्तार शब्द से बच रहे हैं। नमाज से बचेंगे, अफ्तार से बचेंगे, मुख्तार से बचेंगे और समझेंगे कि मुसलमान इस चीज को समझ नहीं पा रहा। मुसलमान जिस तरह से इस चुनाव में आपने मुसलमानों को खामोश देखा है, हमें नहीं लगता कि इससे पहले मुसलमान इतना खामोश रहा हो। बहुत वॉच कर रहा है, किसी उम्मीदवार के साथ नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा है, किसी की चर्चा नहीं कर रहा है, और यही चीज अखिलेश यादव को बेचैन कर रही है। अखिलेश यादव ने जब मुख्तार के पास के परिवार वालों के पास पहुंचे, ओवैसी, अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को भेजा। कहा जाता है उसके पीछे आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का चुनाव है, क्योंकि आजमगढ़ में मुख्तार का असर बताया जाता है और मुख्तार का असर सिर्फ मुसलमानों में है ऐसा नहीं, मुख्तार का असर दूसरी अति पिछड़ी जातियों में भी है। तो समाजवादी पार्टी यादव नहीं लड़ा रही है, समाजवादी पार्टी परिवार लड़ा रही है। परिवार में भी इस बात को लेके कभी शिवपाल नाराज हैं, कभी अक्षय का टिकट जो है वो कभी आदित्य का टिकट नहीं हो रहा है, कि कभी जो है तेज प्रताप जो है वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको चर्चा चल रही है। वो पूरी तरह से परिवार को भी एक नहीं कर पा रहे। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती ने टिकटों की घोषणा कर दी, एक सूची और आ गई। दो चरण जैसे ही शुरू होता है, तीसरे चरण और चौथे का उनके टिकट आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो एक चरण का और नामांकन होगा, चौथे चरण के टिकट आ जाएंगे। मायावती स्मार्टली और टिकटों को देखने के बाद तमाम टीवी चैनल, तमाम एनालिसिस, वो लोग भी जो बहुजन समाज पार्टी और मायावती को बी टीम कहते थे, वो ये कहने के लिए मजबूर हो गए मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। बड़े बड़े चैनल्स के थंब आप देख सकते हैं, वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो कभी मायावती का नाम नहीं लेते थे, वो अपने पूरे पूरे शो 1 घंटे का इसलिए कर रहे हैं कि मायावती ने भाजपा की नींद उड़ा दी है, मायावती के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया है। इस तरह के थंब अब देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की यही सबसे बड़ी खबर है कि एसटी हसन ने शुक्रिया ओवैसी भाईजान कह दिया। मुख्तार के बेटे उमर अब्दुल अंसारी ने शुक्रिया बहन जी मायावती जी कह दिया। शिवपाल यादव ने अपनी सीट छोड़ने के का ऐलान कर दिया, बेटे का टिकट मांग लिया। और मायावती ने अपनी एक और सूची जारी कर दी, जिसमें बहुत मुख्यतः जो नाम है वो डॉक्टर इंदु चौधरी का है, जो लालगंज से